जन्म जन्म का साथ है निभाने को, सौ सौ बार मैंने जन्म लिए। लास्ट टाइम मैंने बात की थी सोल टाइज की, तो मैंने कहा था कि मैं थोड़ा सा डिफरेंस बताऊंगी कि सोल टाई में और ट्विन फ्लेम में क्या है, क्योंकि साइन तो जो हैं वो बहुत बहुत ही क्लोज बाय साइंस हैं, क्योंकि दोनों में ही वो क्लोजनेस वो सब फीलिंग होती है। तो जो जिसमें सोल टाई है उसमें डेफिनेटली डेफिनेटली 99.99% आपका फिजिकल रिलेशन हो चुका होता है। Okay, means you have had a sex together. So and you have, that's how the soul tie, that's basically is a must for soul tie. तो और सोल टाई में यू नो एंड काफ़ी लोग जब when people have sex, they confuse the sex with love, कि हाँ मुझे उससे प्यार हो गया, आई मीन यू नो एंड इसलिए भी दे थिंक कि मेरा उससे सोल कनेक्शन है, या मैं उससे बंधा हूँ या बंधी हूँ। कई लोग सोल टाइज में इसलिए भी रहते हैं कि दे हैव अ फियर ऑफ बीइंग अलोन, राइट? आई मीन इट्स they don't want to be alone, so वो उस इंसान के साथ जिसके साथ वो फिजिकली रह चुके हो, फिजिकली सो चुके होते हैं, तो उनको लगता है कि उनके साथ उनकी सोल टाई है, वो वहीं पे अटके रहते हैं। सो मेनली ये सोल टाई जो होती है वो आपके लाइफ पार्टनर के साथ होती है। लाइफ पार्टनर को, वो जो कार्मिक पार्टनर जिससे आपकी शादी हो गई होती है, आपके माँ बाप ने शादी कर दी होती है, या आपने उसको ऐसा सोचा होता है जब आप उसके साथ रहते हो, शुरू ज़िंदगी जीनी शुरू की थी, तो आपने सोचा होगा कि यही है मेरे लिए बस अब ये इंसान। तो उसके साथ आपकी एक सोल बंध गई है, आपने वो सोल वहाँ पे बांध ली है। ट्विन फ्लेम्स का जो जो पूरा चक्कर ही होता है, उसमें यू डोंट इवन हैव टू इवन स्लेप्ट विद द पर्सन ट्विन के साथ, ओके? और उसका एक सोल पर्पस होता है, वो सोल पर्पस और वो जो सोल मिशन जो आपको यूनिवर्स ने दिया होता है, वो यूनिवर्स अपने आप आपको देता जाता है वन वे और अनदर। वो सोल पर्पस आता रहता है दिस वे और दैट वे, वो ऊपर से फ्लो होता रहता है। दैट्स द मेन डिफरेंस। और वो आपको पता चलेगा, कहाँ आपकी सोल टाई है। जैसे मेरे कार्मिक के साथ इतने सालों तक सोल टाई थी। क्यों थी? क्योंकि आई गॉट अकस्टम टू इट। दुनिया का कि हाँ समाज ने, बंधन ने मुझे उसमें बांध दिया था। देन आई वॉज टू कंफर्टेबल, आई वॉज लाइक अ फियर कि हाँ मैं अकेली अकेली कैसे रहूँगी। वो सब होते हैं सोल टाइज के अंदर। अगर आप रियली रियली रियली, कई लोग जो हैं वो ट्विन फ्लेम को जो सोल टाई को ट्विन फ्लेम में कंफ्यूज करके बैठे हुए हैं। तो उनके लिए मैं सबसे इजी टेस्ट देती हूँ कि आप कॉर्ड कट कीजिए। मैंने लास्ट जो प्रोग्राम किया था उसमें बताया था कि कॉर्ड कट करनी होती है। तो आप कॉर्ड कट कीजिए। आप 21 डेज रेगुलर कॉर्ड कट कीजिए। और अगर कॉर्ड आप, वैसे तो 6-7 दिन में आपकी वो एनर्जेटिकली कॉर्ड कट जाती है, जहाँ आपका ट्विन फ्लेम का कनेक्शन नहीं होता है वो कट जाती है। तो कॉर्ड कटिंग के अगर आपने 6-7 दिन कॉर्ड कटिंग की है एंड आपको लगता है आप बैलेंस हो गए हो और आपको कोई फीलिंग्स नहीं है उस इंसान के साथ, तो वो डेफिनेटली आपकी एक सोल टाई थी, वो ट्विन फ्लेम नहीं था। ओके, दैट्स वन बिग मेजर डिफरेंस ऑफ टेस्टिंग एज वेल। मैं कर चुकी हूँ। आई हैव डन इट एंड आई नो कि इट्स नॉट माई सोल टाई। ओके, सो दैट्स वन मेन थिंग। और ये जो कोड कटिंग कैसे करते हैं, मैं प्राणिक हीलिंग में सीखा है। वैसे तो काफ़ी इट्स अ वेरी सिमिलर मेथड। आपने जब भी कॉर्ड कटिंग करनी है, कुछ ऐसा काम करना है, तो प्लीज़ मेक श्योर एक बॉल लीजिए, बॉल में पानी डालिए, 2 ग्लास पानी डाल लीजिए, और उसमें लॉट ऑफ कुकिंग सॉल्ट या हिमालयन सॉल्ट है तो बेटर है, नहीं तो कुकिंग सॉल्ट डाल के उस रूम में रखिए। देन यू गना लाइक, जिसका थोड़ा हाई होके बताती हूँ सो यू कैन सी इट। आई नॉर्मली
I normally pull my energies from here, so I pull my energies with imagine करके उस person को, and I say I getting rid of your energies, and then I use this hand as my sword, so cut, and then you're gonna throw it like that in the water, that वो जो water आपने रखा है. ओके आप 2 3 4 बार एक ही टाइम पे वन टाइम में कर सकते हैं. एंड देन वो जैसे आपने ये काम कॉर्ड कटिंग कर दी, देन यू नीड टू थ्रो वो जो पानी जो आपने रखा था सॉल्ट वाला, उसको अपना टॉयलेट में फ्लश कर दीजिए, सो दैट वाटर शुड नॉट बी देयर एनीमोर, क्योंकि दैन एनर्जीज इज गोना बी फ्लोटिंग अराउंड देयर. ओके, सो दैट इज वन वे ऑफ कटिंग द कॉर्ड. बहुत से मेथड्स हैं, लोग बहुत से मेथड्स यूज़ करते हैं. मैं ये प्राणिक हीलिंग में ये मेथड है वो यूज़ करती हूँ, व्हेन स्पेशली आई ब्रिंग माई एनर्जीज टुगेदर एंड देन आई डू इट दैट वे. जो भी आपको मेथड सूट करता है कर लीजिए. दूसरी बात करते हैं कि बहुत से लोग जब मुझे कॉल करते हैं, क्योंकि मैं रिलेशनशिप कोच, आई एम मेनली अ रिलेशनशिप कोच, ट्विन फ्लेम अब स्पेशलाइज हो गई हूँ जब से मैं ट्विन फ्लेम में गई. तो मुझे नॉर्मल लोग फ़ोन करके भी बात करते हैं, और वो सॉर्ट ऑफ जब मैं उनको बोलती हूँ कि आप, जब मैं उनसे क्वेश्चंस करती हूँ कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन में आप नहीं हो, तो उनको अच्छा नहीं लगता. दे वांट टू बी, वो चाहते हैं कि मैं बोलूँ कि आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो. प्लीज़ अगर आप नहीं हो ट्विन फ्लेम कनेक्शन में, मेरे क्वेश्चंस के बावजूद, मेरी मेरी वो वर्किंग्स वो फाइंड आउट करने के बाद, तो मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगी आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में. अब जिसमें भी जो भी आप हो, मैं हमेशा आपको सपोर्ट करती हूँ. मेरे पास लॉट ऑफ अदर रिलेशनशिप के प्रॉब्लम्स वाले लोग भी हैं जिनको मैं सपोर्ट कर रही हूँ इस चैनल पे. तो आई डोंट डिफ्रेंशिएट कि आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो या नहीं हो. ट्विन फ्लेम कनेक्शन मुझे लगता है, ट्विन फ्लेम लगता है एक फैशन हो गया है. सो प्लीज़ डोंट टेक इट एज अ फैशन. अगर आप हो तो हो, नहीं हो तो नहीं हो. इनफैक्ट अगर आप नहीं हो तो आप बहुत लकी हो, क्योंकि ये कितना पेनफुल और कितना लोनली है, लोनली जर्नी है, यू डोंट नो. ये द मोस्ट लोनलीस्ट जर्नी एंड अ वेरी पेनफुल जर्नी. पेनफुल तो तब तक है जब तक आप बैलेंस एंड न्यूट्रल स्टेट में नहीं आते हैं. जब आप बैलेंस एंड न्यूट्रल हो जाते हैं तो यू फाइंड इट अ ब्यूटीफुल जर्नी. लेकिन लोनली जर्नी है ये, बहुत लोनली जर्नी है. आप किसी से बात नहीं कर सकते, इस बारे में किसी से भी डिस्कस नहीं कर सकते, ना अपने पार्टनर से, ना अपने किसी फ्रेंड से, ना इवन अपने ट्विन से, ना किसी से भी, क्योंकि कोई समझेगा नहीं और सब आपको जज करते हैं. तो दैट्स अनदर थिंग. थर्ड थिंग कि एज अ ट्विन या एज अ नॉर्मल पर्सन भी आपको बहुत बार एक वो यू कैन सेंस थिंग, यू कैन सेंस कि यहाँ पे वो दैट पर्सन इज़ नॉट वेल, और वहाँ पे वो परेशानी है, और दैट पर्सन आई थिंक लिव्स दे. आपके मुंह से वो चीज़ें ब्लर्ट हो जाती हैं, ऑल ऑफ अ सडन यूनिवर्स आपसे कुछ ऐसी चीज़ कहलवाता है जो या आपको वो फीलिंग दिलाता है, यू नो. तो एंड जब स्पेशली अपने ट्विन को, अगर आप वो अपने ट्विन को बताते, ओ आई फेल्ट कि यू वर नॉट वेल, और आई थिंक यू वर देयर यस्टरडे. आप तो ऐसे ही बोलते हो क्योंकि आपको वो एक डेजवू आया था, या आपको वो ऊपर से कुछ मैसेज आया था, या आपको लगा कि ऐसा. तो अगर आप अपने अपने ट्विन को बताते हो तो आपको ट्विन हमेशा हमेशा आपको गलत समझता है. वो हमेशा ये सोचता, ओ आर यू डूइंग एनी सॉर्ट ऑफ ब्लैक मैजिक टू मी. लॉट ऑफ मेरी 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 डिवाइन फेमिनिन ये बात मुझे कहती है कि ओ आर यू डूइंग दिस, आर यू डूइंग ब्लैक मैजिक. नो, दे आर नॉट डूइंग एनी ब्लैक मैजिक. इट्स जस्ट दैट उनको एक ऊपर से ही कुछ आवाज़ आती है, या उनके दिल से आवाज़ आती है, वो जो उनके दिल में एक फीलिंग होती है, वो जो एनर्जी में होती है, वो दे जस्ट से इट. ओके. और कुछ लोग, कुछ ट्विन अपने उनको बोलते हैं कि ओ आर यू फॉलोइंग मी, और आर यू स्टॉकिंग मी, दैट्स हाउ यू नो. कुछ नहीं, कुछ नहीं ऐसा है. अगर आप सोचते हैं कि ऐसा कुछ है तो कुछ भी नहीं है. ये ऊपर से उनको मैनिफेस्ट होता है. सो प्लीज़ स्टॉप स्टॉप ब्लेमिंग योर ट्विन फ्लेम्स कि हाँ आपने ये सोचा. ये जो चीज़ जो है वो यूनिवर्स से चैनल होती है, एंड यू जस्ट से इट. ओके. सो अगर आपके आपके जो डिवाइन मैस्कुलिन आपको गलत सोचते हैं, तो उनसे ये बातें शेयर करना, उनको उनके बिल्कुल बंद कर दीजिए.
If they're not going to understand you, then he or she is not going to understand you. Okay. मैं तो अपने डिवाइन मस्कुलिन की एनर्जीज में बिल्कुल अब कनेक्ट नहीं होती, क्योंकि जब बैलेंस भी नहीं, जब आप न्यूट्रल हो जाएंगे, जब आप बैलेंस है आप तब भी एनर्जीज में कनेक्ट होते हैं, लेकिन जब आप न्यूट्रल हो गए हैं, टोटल न्यूट्रल हो गए हैं, तब तो आप बिल्कुल ही उनकी एनर्जी फील्ड में कनेक्ट नहीं करते हैं। सो मेरी सजेशन यही है कि प्लीज़ उनके एनर्जी फील्ड में बिल्कुल बिल्कुल कनेक्ट ना कीजिए। Don't connect, you will not, then you will not know they are well, they are not well, they are okay, they are doing this, forget it. उनको उनको छोड़ दीजिए, बिल्कुल उनको उनके हाल पे छोड़ दीजिए। उनके एनर्जीज में अगर बाई चांस सब कनेक्ट होते भी हैं तो अपने आप को झटक दीजिए, वहाँ से निकल आइए। ओके, मेरा यही सजेशन है, क्योंकि व्हाई टेक अ बैड नेम व्हेन यू आर नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन, एंड व्हेन योर डिवाइन मैस्कुलिन इज नॉट गोइंग टू अंडरस्टैंड यू, देन इट्स नो यूज शेयरिंग दैट काइंड ऑफ जो आपके अंदर से वो फीलिंग आती है। ठीक है, सो आई जस्ट वांटेड टू से दैट। सो सोल टाई और ट्विन फ्लेम में डिफरेंस पता चला, उसको आप कोड कटिंग करके देख लीजिए, 21 डेज रेगुलर कर लीजिए, और आपको अगर अगर वो आपका ट्विन नहीं है तो आपको मैक्सिमम 5 to 7 डेज में पता चल जाएगा कि, क्योंकि आपकी कॉर्ड कट जाएगी उस इंसान से। अगर वो ट्विन है तो आप चाहे 1000 बार काट लीजिए, वो कॉर्ड नहीं कटेगी। सॉरी, आई विश आई हैड अ बेटर न्यूज़ फॉर यू, तो वो कॉर्ड नहीं कटेगी, लेकिन लेकिन आप बैलेंस से न्यूट्रल हो जाएंगे। वो हमने बात की थी कि जब हम बिल्कुल सरेंडर कर देते हैं, डिटैच एंड सरेंडर। डिटैचमेंट, देखो द स्टेप्स आर डिटैचमेंट, सरेंडर, अनकंडीशनल लव, देन हम बैलेंसिंग के बाद न्यूट्रल। न्यूट्रल इज आपकी ये स्टेज, फाइनल स्टेज है, इसमें यूनियन हो जाती है। यूनियन तो आपकी बैलेंस स्टेज में भी हो जाती है। तो प्लीज़ वर्क ऑन दीज थिंग्स। एंड अगर आप ट्विन फ्लेम में नहीं हैं तो डोंट वरी, यू आर एज स्पेशल एज ट्विन फ्लेम। एटलीस्ट यू आर नॉट गोइंग थ्रू द पेन एंड द लोनलीनेस दे गो थ्रू। ओके, आई लव यू गाइज ऑल, एंड नेक्स्ट वीक फिर मिलूंगी। बाय।